नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं आज वेडनेसडे के दिन हमने आज बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट बुक किया था, जैसे मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर कर दिया था। तो वैसे मेरे ग्रुप में बहुत ज़्यादा लोग नहीं है यार, 5-6 लोग हैं। हम अपने दोस्त हैं जो आपस में जिनके साथ मैं ट्रेड शेयर कर देता हूँ। एक ट्रेड हमने बैंक निफ्टी में ली थी, वो भी कॉल ही साइड ली थी, और इस निफ्टी में भी कॉल ही साइड ली थी। दोनों प्रॉफिटेबल रही थी। क्योंकि पुट साइड में इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि नीचे जो एसएल्स थे वो मौजूद नहीं थे। समझ रहे हो, जो नीचे स्टॉप लॉस ही नहीं है तो पुट का उतना जाना बनता नहीं है। ठीक है, तो हम उस साइड उतना गए नहीं। बैंक निफ्टी में 130 रुपये पर बाइंग थी हमारी, 150 पर चला गया था, तो मैंने एसएल 145 पर रख दिया था और वो ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया था, तो उतना ही प्रॉफिट हुआ हमें 10-15 रुपये का। और लास्ट में ये ट्रेड ली थी मैंने निफ्टी में, आई एम सॉरी ये थोड़ा ऐसे हो गया, यहाँ कहीं ट्रेड ली थी मैंने 11 बजे के अराउंड, 11 के कुछ। तो मेरा यही था प्लान कि मुझे पता था ये मेरा मैक्सिमम जोन है। मैंने भी इसमें तो दिखाया हुआ नहीं है कि ये क्यों मैंने यहाँ पर बाइंग की, तो क्या फ़ायदा अगर सबको पता लग जाए। बट मेरे को पता था कि यहाँ से नीचे जा ही नहीं सकता था। बट क्या हुआ, प्रीमियम डीके जो था बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैंने कॉल बाई किया था 19,750 का। तो बेशक ये मार्केट इंडेक्स का चार्ट जो है नीचे नहीं जा रहा था, बट जो प्रीमियम था मैंने अराउंड 3 रुपये 25 पैसे पर बाइंग किया था। तो एक बारी मेरा एसएल हिट हो गया था, उसमें 2 रुपये पर मैंने रखा था, 2 रुपये 50 पैसे पर मैंने एसएल रखा था। प्रीमियम डी के कारण वो हिट हो गया था। फिर मैंने दोबारा एंट्री की थी, अराउंड यहीं कहीं की थी मैंने दोबारा एंट्री। हाँ जी, इतने बजे ही की थी जब ये रेड कैंडल हो गई थी। तो मेरे को पता था कि इसके बाद ये ऊपर जाएगा, तो उसके बाद शर्ट गया। तो ये जो 3 रुपये का मैंने दोबारा प्रीमियम बाय किया था, तो वो कम से कम 11 रुपये चला गया था। ऑलराइट, तो अब ये तो हो गया हमारे प्रॉफिट की बात। अब आते हैं बात इसमें कि कल मार्केट कैसा चलेगा। और मैं आपको इसमें बहुत सारी लाइनें हैं एक्चुअली, इसमें मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो इसमें बहुत सारे जोन है। मैं आपको एक सिंपल से उसमें खोल कर बताता हूँ। तो ये देखिए आप, ठीक है, ये हम डेली का चार्ट है। क्योंकि मेरा मानना है मैं डेली का चार्ट पहले देखता हूँ, उस हिसाब से कौन सी कैंडल अगली बनेगी, इसलिए मेरे को पता है। क्योंकि मैं बाइनरी ऑप्शंस का ट्रेडर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे हर एक कैंडल का, मैक्सिमम कैंडल्स का पता होता है कि अगली कैंडल क्या बनेगी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि पूरी कम्युनिटी, जो यूट्यूबर्स की कम्युनिटी है, मतलब हर जगह यही बताया जा रहा है कि क्रैश आने वाला है, क्रैश आने वाला है। मुझे लगता तो नहीं है, क्योंकि कुछ दिन देखिए, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि हम कल कहाँ ट्रेड लेंगे। ज़रा यहाँ देखिए, यदि मैं फिबोनाची यहाँ से ड्रॉ करता हूँ यहाँ तक, ये है मिनिमम सपोर्ट, तो आप देख पा रहे हैं कि जो डेली बेसिस के हिसाब से कैंडल जो है यहाँ पर सपोर्ट ले रही है। ये वाला जो जोन है यहाँ पर सपोर्ट ले रही है, सपोर्ट क्या, आई एम सॉरी, रेजिस्टेंस लिया है इसने। इस ग्रीन कैंडल थोड़ी भी इस यहाँ पर क्लोज करती, 0.5 की जो लाइन है, ये वाली लाइन इसके ऊपर क्लोज करती, तो हमें एक अच्छा टारगेट मिल जाना था। बट अब मेरे हिसाब से क्या हो रहा है, अगर हम इस जोन को मार्क भी करके रखते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है। कल तो हमें ट्रेड क्या बनती है, हमारा ट्रेड बनता है कॉल साइड। जैसा मैं जानता हूँ कि चांसेस इज़ वेरी हाई कि मार्केट जो है कल गैप डाउन ओपन होएगा, तो हम ट्रेड बनाएंगे कॉल साइड की। ऐसा नहीं कि हम गारंटीड ही कॉल की साइड की बनाएंगे, वो थोड़ा प्राइस एक्शन देखेंगे कि हमारे को अगर पुट साइड के लिए बता रहा है तो हम तभी पुट साइड जाएंगे। और पुट साइड हम तभी जाएंगे यदि मार्केट जो है ना इस जोन के नीचे जाएगा। ये जो जोन है ये वाला, यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। रुकिए, पहले मैं आपको एक चीज़ हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, इसके नीचे ही हम पुट साइड की ट्रेड देखेंगे। वैसे अगर हम देखा जाए तो मेजर यहाँ से मैं नापूँ तो ये है लास्ट स्विंग, जो बड़ा स्विंग है। तो आपको क्या दिख रहा है, जो 0.5 का जो ये लेवल है, ये वाला, इस स्पॉट को मैं यहाँ रखूँ तो ये जो जोन है इसी से ऊपर है मार्केट। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर, चलो मैं
ये ड्रॉ कर देता हूँ एक जोन। ये जोन देखेंगे आप तो आप क्या पाएंगे, जो आज की कैंडल थी यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट इसी ही जोन से सपोर्ट लेके ऊपर गई है। अब आप समझ रहे हैं मैंने क्यों यहाँ पर कॉल साइड की ही ट्रेड ली थी, हीरो ज़ीरो ट्रेड, वो इसीलिए। अब आप देख पा रहे हैं इसी जोन से सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। जो ये जोन है ये 0.618 का लेवल था, जो इस मेजर स्विंग का लेवल है। ये जो स्विंग मैंने यहाँ तक, मैं आपको बता देता हूँ, पूरा कर देता हूँ यार, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। लाइक दिस। अब यहाँ देखिए इस स्विंग से ऊपर स्विंग का मैंने जब फिबोनाची लगाया है तो इसका 0.618 टू 0.5 का लेवल ये है, और एग्जैक्ट देखिए आप यहीं से सपोर्ट ले रहा है। अब इन दी केस कल अगर थोड़ा भी कैप डाउन होएगा और इसी जोन में रहेगा, इस जोन से नीचे नहीं आ रहा है मार्केट, तो हम यहाँ कहीं, अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो हम यहाँ कहीं कॉल की ही साइड ट्रेड देखेंगे। ओके, आप बात समझ रहे हो, यहाँ कहीं हम कॉल की ही ट्रेड देखेंगे। और मेरे मैक्सिमम टारगेट है, अगर मैं छोटे जोन पे भी फिबोनाची लगाऊं इस वाले इस पे भी, तो हमारा पहला टारगेट होएगा ये। हालांकि ये तो कुछ दिनों बाद जाएगा, 20,076 का जो लेवल है ये हमारा टारगेट कल के कल तो अचीव नहीं होएगा, मतलब कुछ दिनों का टारगेट है ये। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि हम कॉल साइड की ही ट्रेड मैक्सिमम प्रेफर करेंगे। ठीक है जी, ये रही निफ्टी की बात। ओके, अब आप समझ गए हैं, इसको मैं वापस ला देता हूँ यहीं पे। ठीक है, अब आप समझ गए। हमारा पहला टारगेट तो हमारा, अगर इंट्राडे बेसिस पर देखें तो हमारा टारगेट, पहला टारगेट ये है, इसका 50% अगर हम नापेंगे यहाँ से यहाँ तक का, ये है 50% हमारा, ये तो हमारा टारगेट आ रहा है ये। इस पे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूँ तो हमारा टारगेट है ये वाला। इसको मैं दूसरा कलर कर देता हूँ, ब्लैक, रेड कर देते हैं, और थोड़ा मोटा भी कर देते हैं इसको, तब आपको समझ आ जाएगा। 19,790 का ये जो हमारा टारगेट है कल, देखिए कितना बड़ा टारगेट है, कम से कम 160 पॉइंट का टारगेट, लास्ट टारगेट है ये एक्चुअली। कल अगर यहाँ भी हमारे को मिल जाए तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। 19,702, 70 पॉइंट ऊपर 19,702 भी एक हमारा टारगेट होएगा। बट कॉल साइड हम तभी जाएंगे जब हमारा कोई प्राइस एक्शन बनेगा उस साइड को, कॉल साइड हम तभी जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ ये कॉल साइड का पैटर्न इसलिए बन रहा है ना, जब भी हम फॉरेक्स में बाइनरी ट्रेडिंग करते थे उसमें एक पैटर्न बनता है। ये चीज़ दिखाऊं मैं आपको, ये हमारा एक श्योर शॉर्ट पैटर्न होता है। यदि कोई ग्रीन कैंडल आ रही है और उसके बाद रेड कैंडल जो है उससे ऊपर है, और दूसरी रेड कैंडल नीचे से रिजेक्शन करके ऊपर जा रही है, और इसके ग्रीन के प्रीवियस जो रेड है उसके ऊपर क्लोज किया है इसने, तो हायर चांसेस है जो है अगली कैंडल जो है वो भी यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगी। ठीक है, समझ गए आप ये बात। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा ब्लैक कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। इसलिए मेरा मानना है कि कल एक्सपायरी जो होएगी, वो एक्सपायरी के दिन जो भी कैंडल बनेगी, हायर चांसेस आर कि वो एक ग्रीन कैंडल बनेगी। तो ये हमारा एक श्योर शॉर्ट पैटर्न है, श्योर शॉर्ट टू पैटर्न बोलते हैं हम इसको फॉरेक्स में, बाइनरी में, तो बहुत हायर चांसेस है। बट एक सिनेरियो इसने मेरे को खजल किस लिए कर रखा है कि इसने जो है इस ग्रीन कैंडल ने जो है इस जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। इस जो ग्रीन कैंडल ने है इस जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, इसलिए मेरे को थोड़ा डर है कि कहीं चांसेस कुछ भी हो सकते हैं, रेड कैंडल भी आ सकती है, बट हायर चांसेस आ कि एक ग्रीन कलर की कैंडल बने। मतलब 80% श्योर हूँ कि मैं ग्रीन कैंडल बनेगी कल। तो
जब भी कोई मौका मिले तो हम कॉल साइड की ट्रेड देखेंगे। ओके, बाकी मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर कोई इन्फॉर्मेटिव लगी है नॉलेज तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हो सके तो शेयर कर देना। धन्यवाद। तो चलो कल मिलते हैं। ओके बाय।